नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष लॉजिकल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। किस तरीके का मार्केट आज का रहा और किस तरीके का मार्केट है, कल के दिन रह सकता है, क्या हम प्लान कर सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के बारे में थोड़ा सा, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जो मार्केट के ऊपर दिया है ना, जो कि एक लॉजिकली नहीं था, नहीं लगा मुझे। किसी रिपोर्टर ने पूछा कि मैम मैं ये आपने जो बजट में टैक्सेस वगैरह है बढ़ाए हुए हैं, इनका कारण क्या है। किसी ने पूछा, एक्चुअली रिपोर्टर ने, तो उन्होंने बताया कि ये स्टॉक मार्केट एक शब्द बोला, सट्टा है ना, जो सट्टा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि स्टॉक मार्केट क्या सट्टा है क्या, है ना। हम जो काम कर रहे हैं क्या सट्टा कर रहे हैं, क्या सट्टा सट्टा खेल रहे हैं क्या। हाँ? वैसे भारतीय संविधान में ये लिखा है कि इंडिया में आप सट्टा नहीं खेल सकते। अगर बात करें गोवा में कसिनो वगैरह चलते हैं तो वहाँ पर एक समुद्र के बीच में एक शिप में, वहाँ पर एक सट्टे गैम्बलिंग सट्टा चलता है ना। बट ये चीज़ है कि इंडिया की धरातला पे, धरती पर आप किसी प्रकार का गैम्बलिंग नहीं कर सकते हैं। अब आपने स्टॉक मार्केट का नाम एक सट्टा दे दिया। अब हम जो 7-8 साल से हम जो काम कर रहे हैं, हम सट्टा खिला रहे हैं क्या, मतलब कि कुछ भी लॉजिक इलॉजिकली बातें समझ नहीं आता है, ये है। अब इस मार्केट में आप भी बोलते, अगर ये सट्टा है स्टॉक मार्केट, तो भाई आप इसको बंद कीजिएगा ना। क्या ज़रूरत है इस सब चीज़ों की, है ना। अगर मार्केट सट्टा है, गैम्बलिंग है, तो आप इसको चला ही क्यों रहे। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि इंडिया है, गैम्बल सट्टा वहाँ चलता है, जैसे हांगकांग की बात करें, मकाऊ की बात करें, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। आप टैक्सेस ले रहे हैं, आप उसी पे टैक्सेस ले रहे हैं। आप अगर बात करें बहुत सारी चीज़ें जो हानिकारक हैं, जैसे कि हम बात करें दारू की बात करें, है ना, वहाँ भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हैं। आजकल तो एक अभी सुना है कि फूड फूड खाने से भी शुगर हो रहा है ना। तो भाई वो उस पे भी आप रोक लगा दीजिएगा ना, ये भी नुकसानदायक है। अब बात कर रहे शराब, एल्कोहल। एल्कोहल में जो टैक्सेस लगता है, 45% का टैक्स लगता है। अगर कोई बॉटल 100 रुपये की है, 45% का तो टैक्स ही लगता है। अगर 50 रुपये की है, 45 का टैक्स मिला के, है ना, वो बॉटल पड़ जाती है 100 रुपये की। अगर वो 50 रुपये की है तो अपन को 100 रुपये का बॉटल पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ समझ में नहीं आता, जो बोला सट्टा। अब जैसे स्टॉक मार्केट में हम 7-8 साल से हमने जो एजुकेशन पे पैसा खर्च किया है, जो हमने टाइम दिया है इस मार्केट में, 2-3 साल सीखने में लगा है। ये मार्केट एक सट्टा नहीं है, ये मार्केट में एक एजुकेशन है जो वर्क करता है। एक जो मार्केट में सेटअप है, मार्केट धैर्य और इमोशनल को कंट्रोल करके अगर आप काम करते हैं तो यहाँ से आप चीज़ें हैं बना सकते हैं। और आप खुद बोलते हैं, ऐसे भी खुद बोलती है कि इसमें 12% ही लोग स्टॉक मार्केट में पैसा बना रहे हैं, बाकी देखा जाए 80% लोग ना लॉस ही कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको किसी भी फील्ड में, आपको एक्सट्रीम लेवल पे अगर कहीं जाना है, जैसे कि बात करें आपको क्रिकेटर, एक्टर, या फिर बड़ी पोस्ट पर डीएसपी वगैरह जो भी है, वहाँ भी रेशो आपका इतना ही है, 12-15% ही है ना। अगर नेगेटिव पॉइंट देखा जाए कि भाई रेशो इतना कम है, वहीं पर एक पॉजिटिव पॉइंट अगर सोचा जाए कि नहीं, यहाँ पर है, चीज़ अचीव की जा सकती है, तो ट्रेडर बनना ना थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मुश्किल है ना। तो इस पे अगर काम किया जाए तो
चीज़ें हैं, आसान होती नहीं है, थोड़ी सी आसान बनानी पड़ती है। तो ट्रेडर, बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं, है ना, उनसे बात कीजिएगा। बहुत हैं जो 10% 12% है, वो आपको भेजेंगे सेटअप कि मार्केट में ऐसे ऐसे काम किया जाता है ना। हम भी छोटे मोटे ट्रेडर हैं। तो मार्केट में जो है एजुकेशन वर्क करता है, और यह एक गैमलिंग नहीं है। इसको अच्छे से सोच समझ के काम किया जाए तो चीज़ें बनती हैं, मिलती हैं। जी, हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सुबह मार्केट यहाँ से ओपन होता है, जहाँ से मार्केट क्लोज हुआ था, है ना, यहीं से मार्केट ऊपर चढ़ता है। देन उसके बाद यहाँ जो मार्केट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी बनती शूटिंग स्टार कैंडल, बहुत बढ़िया। जहाँ से शूटिंग स्टार कैंडल बनती है और नीचे जाता है, और यहीं से मार्केट एक रेंज पकड़ता है, और रेंज पकड़ता है मार्केट सीधा अपसाइड मूव कर देता है ना। तो मार्केट काफ़ी सिंपल चला। यहीं पर अगर देखा जाए तो एक एजुकेशन है जो वर्क करता है। शूटिंग स्टार कैंडल के बाद मार्केट डाउन, और कभी भी मार्केट में आप कुछ अगर चीज़ें सेटअप अगर समझ में ना आए मार्केट में, तो आप एक 30 मिनट का ना चार्ट लगा सकते हैं, और 30 मिनट का चार्ट आपको काफ़ी हेल्प करता है। 30 मिनट का चार्ट आपको ये बताता है कि अगर पहली 30 मिनट का चार्ट आपको ये बताता है कि अगर पहली कैंडल है क्लोज होती है और दूसरी कैंडल है अपसाइड मारती है, तो वहाँ से आप ट्रेंड ना बुलिश समझ सकते हैं। जहाँ से आप कहीं भी आप देख सकते हो कि एक में कैंडल क्लोज की, यहाँ से शूटिंग स्टार कैंडल बनी है अपसाइड, है ना, देन मार्केट अपसाइड, अपसाइड शूटिंग स्टार कैंडल बनी, है ना। तो ये सब चीज़ है। 30 मिनट एक 30 मिनट का चार्ट है। तो आपका जो सेटअप है कहीं ना कहीं वर्क करता है, तो ये भी आज कहीं ना कहीं वर्क किया, है ना। अब हम बात करते हैं डे टाइम के टाइम फ्रेम पर कि मार्केट में हुआ क्या। मार्केट एक रेंज में था, है ना। रेंज क्या है उसकी, ये रेंज, और रेंज से मार्केट जो गिरा ना, कल जो बजट वाले दिन जो मार्केट गिरा, जो न्यूज आई हुई थी मार्केट में, जिस कारण से मार्केट में काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला। अब हम कल क्या प्लान कर सकते हैं। देखो, मार्केट में 2 दिन हो गए, मार्केट में काफ़ी उठापटक देखने को मिली, मार्केट अप साइड डाउन साइड काफ़ी देखने को मिला। तो लोगों को ना बड़े मूवमेंट की ना आदत पड़ चुकी है। मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। मार्केट में जो रेंज है वो रेंज ये है, अगर मार्केट इस रेंज में फंसता है तो मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकता है। मार्केट की रेंज जो रहेगी वो रेंज है 25,000, 25,240 रहेगी, और अपसाइड और डाउन साइड आपका रहेगा 25,162। सॉरी, अपसाइड नहीं है, इस रेंज में अगर मार्केट अगर फंसता है ना, तो यहाँ से आप थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करें। यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट देखने को या डाउन साइड मूवमेंट देखने का एक्सपेक्टेशन यह है, क्रॉस करें तभी इसके बारे में सोचें, और बाकी सेटअप पे ही फोकस करें, है ना। अब डाउन साइड जो मार्केट दिखाएगा, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डाउन साइड, वो है 24,600, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अपसाइड की बात करें, वो आपका एक रेंज, ये दिख रही ना आपको रेंज, ये क्रॉस करेगी ना तभी इसके बारे में सोचें। अपसाइड है 25,300, और बाकी अपसाइड के बारे में थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूँ, है ना। इसके बारे में मैं सुबह मॉर्निंग में टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर देता हूँ। बाकी डाउन साइड यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस करके रखें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी जो टैक्सेस बढ़े हैं, जो एसटीडी के चार्जेस लगे हुए हैं, है ना, एसटीडी का जो चार्ज लगता था ना, वो लगता था 0.02 पैसे के आसपास। अभी जो चार्ज लग रहा, अभी जो चार्ज लगेगा
वो लगेगा 0.05 पैसे के आसपास, है ना। जहाँ पर आप 400 रुपये देते थे, अब वहाँ पर आप 1100 रुपये या 1200 रुपये के आसपास दोगे आप, है ना। तो कहने का मतलब है ट्रेड, जो ताई जी ने, निर्मला जी ने जो बयान में बोला था कि भाई हमने टैक्सेस किस, जो रीजन दिया उन्होंने कि हमने टैक्सेस क्यों बढ़ाया, तो टैक्सेस बढ़ाने का रीज़न क्या बताया उन्होंने कि भाई लोग ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं और लॉसेस होते हैं, जिस कारण से हमें एसटीडी चार्ज ना बढ़ा रहे। भाई इसमें आप ये भी तो कर सकते हो ना कि भाई ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं और लोगों को ज़्यादा अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर आप एसटीडी थोड़ी सी फ्री भी कर सकते हो। आप इसका रेट बढ़ा ही क्यों रहे हो आप, है ना। आप कम भी तो कर सकते हो, या फिर ये रख सकते हो कि भाई अधिकांश ट्रेडर लॉस में है, वही ट्रेडिंग कर पाएंगे जिनका पोर्टफोलियो 1 लाख की समथिंग प्रॉफिट में है, या फिर जो प्रॉफिट में जो स्टैंडर्ड लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं सिर्फ वही ट्रेडिंग करेंगे। बहुत सारे रीजन है, मतलब कि हम लॉस में कर रहे हैं, हम लॉस में हैं तो ऑलरेडी लॉस में है, और ऊपर से चाहे हमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है ना, भाई हमें एसटीडी चार्ज तो देना ही देना है। या फिर ये भी हो सकता है, ये भी कर सकती थी गवर्नमेंट के भाई जो लॉसेस में है उसको एसटीडी चार्ज माफ़ कर दिया जाएगा या फिर बहुत कम देना पड़ेगा। नहीं भाई, हमें तो भाई टैक्स ना पूरा चाहिए। आपका क्या हो रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि रीजन एक लॉजिकली समझ में ही नहीं आते। चलो ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।